Medical.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या कोरोना का कोई वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाला है और क्या कोरोना की दवा मिल गई है? दुनिया भर में कई लैब और कई सारे शोध संस्थान जो हैं इसकी खोज में जुटे हुए हैं और कुछ जगहों से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इसके वैक्सीन को और दवा को, यानी बीमारी हो जाने पर इलाज को जो है ढूंढ लिया है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इसकी दवा जो है वो आ गई, तैयार हो गई है और जल्दी ही जो है वो बाज़ार में आने वाली है। हमारे सामने कई संस्थान हैं जिनके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे और उसमें है अमेरिका में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के एक रिसर्चर, शोधकर्ता और डॉक्टर हैं। उनका नाम है मुकेश कुमार। अब इनका कहना ये है कि गाठिया जिसको हम कहते हैं भारत में, या रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसकी जो दवा है ऑर्नेफिन, ये जो है वो कोरोना का संक्रमण होने के बाद उसके इलाज में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। डॉक्टर मुकेश कुमार जो हैं वो भारत में ही इन्होंने पढ़ाई की है और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में अब मेनली शोध करने का काम करते हैं, वायरोलॉजी से ही संबंधित हैं। तो एक तो इनका दावा है कि ये जो गाठिया की दवा है बहुत मशहूर दवा है और कोई कुछ सालों पहले अमेरिका में ही इस दवा की खोज हुई थी। तो उनका कहना है कि ये दवा जो है काफ़ी सक्सेसफुल है और अब उन्होंने कुछ जानवरों पर और कुछ आदमियों पर इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया है। टेस्ट किया जा रहा है कि क्या जो उनका दावा है वो सचमुच सही है। अगर ये सही होगा तो फिर जो ये दवा है वो बहुत आसानी से उपलब्ध होगी, क्योंकि दुनिया के कई देशों में इस दवा का निर्माण किया जा रहा है और गाठिया का इलाज जो है बहुत सफलतापूर्वक इससे किया जाता है। तो ये तो पहली यूनिवर्सिटी हुई। उसके बाद दूसरी बात करते हैं चीन में से अब ये खबर आ रही है कि चीन ने एक दवा जो है उसको 21 जनवरी को ही पेटेंट करा लिया था। हालांकि चीन अभी घोषित रूप से ये कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन 21 जनवरी को ही उसने पेटेंट करा लिया था। इसका नाम है रेमडेसिविर और ये कहा जा रहा है कि असल में ये जो वायरस है उसका इलाज है। अब ये जो दवा है रेमडेसिविर, इसकी जो खोज है वो वुहान के वायरोलॉजी लैब में हुई और उसी लैब ने कहा है कि ये दवा जो है वो कारगर होगी। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि वुहान के इसी लैब पर यह आरोप है कि वायरस जो है उस पर यहीं खोज की जा रही थी और यहीं से वो वायरस बाहर आया और फिर वुहान में फैला और वहाँ से पूरी दुनिया में फैला। तो ये दवा जो है उन्होंने बनाने की जो बात की है वो कितना सक्षम है कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इसका पेटेंट उन्होंने करा लिया है और जो इसके रिसर्चर्स हैं उनका दावा है कि कुछ मरीजों पर इसके बहुत ही सकारात्मक लक्षण देखे गए, यानी उनका रोग जो है वो खत्म हो गया। तो ये दूसरी चीज़ है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये भी दवा बाज़ार में आ सकती है बहुत जल्दी। अब एक तीसरी चीज़ है वैक्सीन को लेकर एक बहुत पॉजिटिव खबर आई है और वो खबर ये है कि जो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका जो वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी जहाँ पर वैक्सीन की खोज की जाती है, वो डिपार्टमेंट, उसकी प्रधान है सारा गिलबर्ट ने कई दिनों पहले दावा किया था कि असल में उन्होंने इस वायरस के लिए जो इम्यून करने के लिए जो दवा है उसकी खोज कर ली है, यानी इसका टीका जो है वो कर लिया है उसका इजाद। हालांकि उस पर जो है जो प्रयोग है वो अभी कोई 2-3 दिनों पहले ही शुरू हुआ है। शुरू में 2 लोगों को ये जो दवा है ये इसका इंजेक्शन दिया गया और अब इस बात की जांच की जाती है कि की जा रही है कि वायरस का असर जो है इनके ऊपर होता है कि नहीं। अभी धीरे धीरे वो
जो ह्यूमन ट्रायल है उसमें लोगों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। तो इसमें जो है दो तरह का प्रयोग जो है खुद जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो कर रहा है। एक प्रयोग तो ये है कि ये जो नया वैक्सीन उन्होंने डेवलप किया है उस पर काम कर रहे हैं। उस वैक्सीन को जो है उसके ज़रिए ये जांचा जा रहा है कि इससे जो वायरस है, कोरोना का जो वायरस है कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है, उससे प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं, यानी हमारा बॉडी जो है इम्यून हो जाता है कि नहीं है। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो है चिंपांजी जो होते हैं उनमें कॉमन कोल्ड जिस वायरस से होता है उसी वायरस का एक जो वर्जन है उसको लेकर के काम किया गया है और उसी को जो है वो डेवलप किया गया है। अब ये एक तरफ से वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है उन्होंने एक जो वैक्सीन है जो मेनिंजाइटिस को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, ये वैक्सीन भी जो है वो कुछ लोगों को देना शुरू किया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दो चीज़ों पे काम कर रही है, एक जो वायरस के लिए नया वैक्सीन उन्होंने तैयार किया उस पर, और दूसरा मेनिंजाइटिस के लिए जो पहले से उपलब्ध हमारा जो टीका है, वैक्सीन है, उसको भी उन्होंने कुछ लोगों को दे करके ये देखने की कोशिश की है कि क्या इससे जो है वो सुरक्षा मिल जाती है। तो ये कुछ नई चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ लगातार आती जा रही हैं और ये अच्छी खबरें हैं कि शायद जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, या जिस तरह से बहुत सारे वैक्सीन, पोलियो को रोका गया, हमारे यहाँ जो है वो लेप्रोसी कोड जो है वो उसके वैक्सीन आ गए, उससे उसकी रोकथाम हो गई। उसके पहले से वो आपको पता ही है, चेचक जो है, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, वो भी जो है वो वैक्सीन के ज़रिए ख़त्म किया गया। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं जो वायरस से होती हैं और उनके वैक्सीन आ चुके हैं। हालांकि पहले जो वैक्सीन आया उसमें बहुत सालों तक काम करना पड़ा, कुछ में 10, 20, 50 साल तक लग गए। लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और रिसर्च का तरीका बदल गया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है वो बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। अब इसमें एक दो चीज़ें और आ रही हैं। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे, बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी जो है उसके ज़रिए, यानी पूरे समाज में, समुदाय में जो अगर इम्यूनिटी आ जाए तो इस बीमारी से को रोका जा सकता है। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप युवा पीढ़ी के जो 50-60% लोग हैं उनको अगर इन्फेक्शन होता है तो होने दीजिए। लेकिन अब WHO ने एक वार्निंग जारी की है और उसमें WHO का कहना है कि ये जो कुछ देशों ने शुरू किया था अभी कि इम्यूनिटी पासपोर्ट, मतलब वो इम्यून हो गए हैं क्योंकि एक बार उनको बीमारी हो गई है, इसको देना जो है बंद करें। उसके अलावा कुछ देश जो हैं वो रिस्क फ्री होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे, उसको भी उन्होंने कहा है कि आप इसको बंद कीजिए, क्योंकि जांच में ये पाया गया है कि जो एंटीबॉडी एक बार बीमारी होने के बाद, कोरोना से एक बार संक्रमित होने के बाद जो एंटीबॉडी शरीर में बनती है उसमें कुछ लोगों में जो है उसका लेवल बहुत कम पाया गया। और दक्षिण कोरिया में ऐसे 2 पेशेंट आए जिनको दोबारे जो है ये संक्रमण हो गया था। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि अभी हर्ड इम्यूनिटी की जो थ्योरी है उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये जांच में पूरी तरह से साबित नहीं हो जाए कि जो एंटीबॉडी शरीर में बनती है, यानी जो प्रतिरोध क्षमता को उत्पन्न करने वाले जो शक्तियां हैं वो जो हमारे शरीर में बनती हैं वो कितनी बनती है, उनकी संख्या जो है क्या है, उनकी डेंसिटी जो है हाई है या लो है। अगर लो है तो दोबारे हो सकता है, अगर हाई है तो हम इम्यून हो जाएंगे। तो इस तरह से कोरोना को लेकर के दुनिया भर में बहुत सारे संस्थान जो है वो काम कर रहे हैं, भारत में भी काम कर रहे हैं। भारत में इसके इलाज में जो है प्लाज्मा थेरेपी पर बहुत अच्छा काम किया है। केरल से शुरुआत हुई, अब देश के कई हिस्सों में ये काम हो रहा है। यानी एक बार संक्रमित व्यक्ति जो है उसके बॉडी से प्लाज्मा निकाल करके और दूसरा जो बीमार है उसमें दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये साबित है कि जो
जिनको एक बार संक्रमण हो गया है उसमें इम्यून सिस्टम काफ़ी बढ़ चुका है, एंटीबॉडी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये एंटीबॉडी जब पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी जो लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ा देती है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल से यानी satyhindi.com से और बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में एक बटन दिया गया है, आप उसको दबाएं और देखें कि किस तरह से आप हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का बटन, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और बाकी सारे सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।